मानो अगर कला के क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली क्या कला के क्षेत्र के लिए बनी है? अगर नहीं बनी है तो आप अपना समय और पैसा दोनों मत बर्बाद कीजिए। तो ये जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके ग्रह सब कुछ बताते हैं, लेकिन हम कई बार क्या भूल जाते हैं कि हम अपनी कुंडली को एनालाइज नहीं करवाते, यही नहीं जांचते कि आखिर हम और हमारी कुंडली किस चीज के लिए बनी है। बराबर बात है। और कई बार क्या हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। जी, तो जी। इसीलिए आप जो है स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी कुंडली की पूर्ण जांच करवाइए और ये जरूर जानिए कि आपको किस क्षेत्र में नाम मिलेगा और काम मिलेगा और पैसा मिलेगा। सो हम आज चंद्रमा की जैसे बात कर रहे हैं, तो ये जरूर जानना चाहते हैं कि अगर चंद्रमा किसी अन्य ग्रह के साथ आके बैठ जाता है तो वो कैसे परिणाम देता है। बहुत अच्छा प्रश्न है गयन जी। देखिए, चंद्रमा अन्य ग्रह के साथ अभी भी चर्चा की है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है तो चंद्रमा का फल उसी के अनुसार मिलता है। चंद्रमा नीच राशि का वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, तो वृश्चिक राशि में होकर के वो किसी स्थान पर बैठता है तो उस स्थान का प्रभाव जो है जातक को शून्य बराबर मिलता है। और चंद्रमा के साथ अगर बुध ग्रह या गुरु या शुक्र, ये जो शुभ ग्रह है, वो शुभ स्थान में या अपने क्षेत्र में बैठते हैं तो जातक को हमेशा शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। और चंद्रमा अगर राहु के साथ में और केतु के साथ में बैठता है तो जातक की कुंडली में ग्रहण योग हो जाता है। मान लीजिए पंचम भाव में चंद्रमा के साथ राहु बैठा है या केतु बैठा है तो एक ग्रहण योग हो गया। ग्रहण योग, राहु और केतु के साथ चंद्रमा जिस स्थान में बैठा है उस स्थान का ग्रहण योग हो गया, यानी वह कुंडली ग्रहण युक्त हो गई। तो उस ग्रहण योग के कारण जिस स्थान में बैठा है उस स्थान का प्रभाव और जिस स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है उस स्थान का प्रभाव और राहु जिस स्थान का स्वामी है उस स्थान का प्रभाव, यानी 3 स्थान का प्रभाव है, उसके लिए गौण हो जाता है, शून्य हो जाता है। उस भाव में जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके उसमें ग्रहण लग जाता है, जिसको अपन ग्रहण योग कहते हैं। और अन्य क्रूर ग्रह के साथ चंद्रमा बैठा है, शनि के साथ बैठा है या मंगल के साथ बैठा है तो भी चंद्रमा का प्रभाव है वो शून्य मिलता है। ऐसे ही किसी भी स्थान पर चंद्रमा की युति अगर होती है 2 या 3 ग्रह के साथ या 4 ग्रह के साथ, तो सभी ग्रहों की अपन को अंश या डिग्री या स्थिति और उसका स्थान के बारे में जान करके, उसके भाव के बारे में जान करके, उसके दृष्टि के बारे में जान करके फिर अपन को फलादेश करना चाहिए कि चंद्रमा यहाँ क्या फल देने वाला है। तो ये एक सूक्ष्म गणित है, सूक्ष्म गणित के द्वारा अपन ये फलादेश दे सकते हैं। जी बिल्कुल, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। कुंडली की पूर्ण जांच करवाने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में, आने वाली जिंदगी की समस्याओं के बारे में जान सकते हैं और इनका निवारण पा सकते हैं। उसके लिए कुंडली विश्लेषण अनिवार्य हो जाता है, कुंडली की जांच करवाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरूर।